हमारी आवाज सुनकर मथुरा में योगी विश्राम घाट पर आए और मोदी भी विश्राम घाट पर आए और देखें इस यमुना को आके आंखों से। देखिए, मुद्दे दो ही हैं इस समय। अगर ब्रज की बात करेंगे दो ही मुद्दे हैं, एक है यमुना मैया और दूसरी है गैया मैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मी चल रही है और कहीं ना कहीं लोग एक अच्छे मेयर की तलाश में हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इससे जो पूर्व मेयर रहा वह उसने कार्य नहीं कराया और 5 साल सिर्फ व्यर्थ में ही गुजार दिए। अब जानेंगे लोगों से कि अब की बार यह किसको चुनते हैं और मथुरा का मेयर कैसा चाहते हैं। यहाँ पर तमाम मुद्दे इस समय उठे हुए हैं और सभी लोगों की यही मांग है कि अब की बार यमुना शुद्ध हो, बंदर भगाए जाएं और स्वच्छता है उसको कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में लाया जाए, क्योंकि स्वच्छता इस क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही। तो जानेंगे लोगों से ही कि अब की बार कैसा हो मथुरा का मेयर। मेरा नाम अखिलेश भाई शास्त्री। बताएं, जैसा कि इससे पूर्व जो मेयर रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो सब आते हैं, जब बातें कुछ और होती हैं, लेकिन जब गद्दी पर आसीन हो जाते हैं तो गद्दी में कुछ ऐसी चुम्बक होती है कि सबका दिमाग बदल जाता है। लाए तो यमुना जी के नाम पर थे उनको, क्योंकि यमुना जी के लिए कुछ करेंगे, लेकिन लोग बातें तो बहुत करते लेकिन कुछ करते नहीं हैं। आज हमारी आप श्री यमुना जी का स्वरूप देख सकते हैं कि लोग जिस यमुना जल से हमारे ब्रज के मंदिरों में कभी महाप्रसाद बनाया जाता था और उस महाप्रसाद की कुछ अनुपमी शोभा होती थी और उसका जो स्वाद होता था वो लोग बरसों तक जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलते थे। अब की बार मथुरा का मेयर कैसा देखना चाहेंगे आप? मेयर तो हम ऐसा ही देखना चाहेंगे। अब की बार क्या, हर बार की जो आव है वो हमारी श्री यमुना जी के लिए करेगा। वो यमुना जी की शोभा, इस ब्रज की जो शोभा है वो हमारी श्री यमुना जी से है। ब्रज में 2 ही देवता प्रमुख हैं और तो सब हमारे आपके बनाए हुए हैं, जिसमें श्री यमुना जी और गिरिराज जी। तो यमुना जी अपने का मुद्दा मेयर पद से जुड़ा हुआ है भाई, आशा तो इसी से करते हैं लोग। मेयर पद से यदि पदाधिकारियों से, पदासीन लोगों से यदि आशा नहीं करेंगे तो फिर किससे आशा करेगी जनता। भाजपा की भाजपा के पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक है, तो आप मेयर से क्या उम्मीद लगा के बैठे जब आपके पास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सभी मौजूद है? मेयर से यह है कि हम लोगों की पहुंच वहां तक नहीं है। मुख्यमंत्री तक हम अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते, हम अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते हैं। मेयर हम इसलिए सुनते हैं कि नहीं, हमारी बात वहां तक पहुंचे मेयर तक, और मेयर हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए। मेयर पद पर तो हम चाहते हैं कि इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस का हमारा जो है प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि वो यमुना भक्त हैं, उनको हम देखते रहते हैं, पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, तो उनमें यमुना भक्ति है, वो यमुना का पान भी करते हैं, तो उनसे कुछ आशा ऐसी है कि वो कुछ यमुना जी के लिए करेंगे। जैसा कि कांग्रेस में भी इस समय 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो किसका समर्थन करेगा? अब ये तो खैर थोड़ा डिसीजन थोड़ा गलत है कि भाई जब 2 प्रत्याशी खड़े हो जाएंगे तो उसमें जनता भटकेगी, लेकिन हमको ज़्यादातर जो आशा है वो अपने राजकुमार रावत जी से है। मेरा नाम राजेश चतुर्वेदी है। अब की बार मेयर का कितना समर्थन करेंगे आप? मेयर पद का ऐसा है, यहाँ की जो जनता है अब बहुत समझ चुकी है, तो यहाँ जो विकास कार्यों में यहाँ पे जो योगदान देगा जनता उसी को वोट देगी। चाहे मेयर हो चाहे पार्षद हो, सभी के झूठे वादे रहते हैं। आदमी चुनाव के टाइम पे आता है और झूठे वादे करके पब्लिक को गुमराह करता है, तो पब्लिक सब समझ चुकी है। आज पार्टी और किसी के चक्कर में नहीं है। आज जो भी यहाँ की जनता है, मैं अभी दुबई से आया हूँ, मेरे को 3 दिन हुए हैं, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ का जो माहौल है वो जनता उसी में है कि जो आदमी अपना कार्य कर सकता है, जो अपने काम का वार्ड का आदमी है, पार्षद के रूप में उसी को देख रही है आदमी, और मेयर के रूप में उसी को देख रही है जो यमुना जी का उद्धार करेगा। यमुना जी के लिए वर्षों से भाई राजेश भी था, उसने वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, अकेला आदमी बंदा ऐसा दिख रहा है यमुना भक्त, सच्चा यमुना भक्त जो यमुना जी के लिए 100% समर्पित है। आज सभी आते हैं लेकिन यमुना जी के लिए कोई कुछ नहीं करता। यमुना पहले क्या इससे पहले मेयर थे, उन्होंने कितना कार्य करा यमुना जी पर? नहीं, कुछ नहीं किया, यमुना जी के लिए कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत आदमी आगे वोटों के टाइम पे थोड़ा बहुत कोरम पूरा कर जाता है, बाकी जो मेन बेसिक समस्या है जैसे नाले आ रहे हैं, ये हमारा तीर्थ है मथुरा में, यही ऐसा विश्राम घाट जो है मेन तीर्थ है अपना,
दुनिया से, देश विदेश से आदमी यहाँ पे आते हैं। भाई बहन का स्नान होता है यमुनोत्रिया के दिन यहाँ पे। तो मथुरा में द्वारकाधीश और यमुना जी, ये दो ही जगह ऐसी हैं कि यहाँ पे अपना यात्री आता है, बाकी 90% यात्री सब बाहर चला जाता है, यहाँ पे यात्री आता नहीं है। इसी कितना विकास दिखाई दे रहा है मेयर के कार्यकाल में? मेयर के कार्यकाल में 10-5% कुछ किया तो किया, बाकी कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा। कार्यकाल तो संसार पब्लिक को, यहाँ जो विदेशों से पब्लिक आ रही है उसको भी मालूम है, और यहाँ की जो प्रॉफिट पब्लिक है उसको भी मालूम है कितना कार्यकाल में इनने कार्य किया है। ये सबको मालूम है। यमुना के नाम पर कितने करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, और वो यमुना विश्राम घाट या मथुरा के अलावा अंत जगह जहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान के ये ब्रजभूमि है, यहाँ गर्भगृह है, यहाँ का पैसा और जगह जाके प्रवृत्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कागज और कलम और दवात में खरबाब होता है। यहाँ यमुना का कोई कार्य नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारी श्री कृष्ण भगवान की धरोहर है श्री कृष्ण भगवान की गाय। जो हमारे ब्रज में गाय नहीं डोलेंगी तो क्या यहाँ बकरे बकरियां और जिनावरें डोलेंगे ब्रज में? यहाँ से जो धरोहर हैं वो गायों को उठाई जा रही हैं, दिनों में रात्रि में उठाई 33 गाय डेली सर्विस उठाई जा रही हैं। गवर्नमेंट उठा रही है और कोई नहीं उठा रहा, उसके बावजूद नगर निगम वाले उठा रहे हैं। और गायों के ऊपर तुमने कर्ज कर लगा दिया है। क्या कोई ब्राह्मण गाय नहीं पालेगा? गाय का और ब्राह्मण का संबंध होता है। पर योगी जी से हम निवेदन करेंगे, हमारी मथुरा में डेली सर्विस जो गाय जो उठ रही हैं वो बंद कराई जाए। एक बार यमुना गायों के ऊपर तुम्हारे साथ जेलों में गए थे कि गायों को कट्टी घरों से छोड़ा जाए, कट्टी घरों को बंद किया जाए, और मरी हुई जो गाय है उसके 21 रुपए लिए जा रहे हैं, और बिल्ले जबरदस्ती उनको गायों को चोरी करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समय वो आ जाएगा कि हमारी मथुरा में ब्रज में गाय ढूंढने पे नहीं मिलेंगी। कृपया हम यही कहेंगे, एक बार हमारी आवाज सुनकर मथुरा में योगी विश्राम घाट पर आए और मोदी भी विश्राम घाट पर आए और देखें इस यमुना को आगे आंखों से। देखिए, मुद्दे दो ही हैं इस समय। अगर ब्रज की बात करेंगे दो ही मुद्दे हैं, एक है यमुना मैया और दूसरी है गैया मैया। देखिए, यहाँ बंदर उठाने वाले उन्हें तो 1-2 हजार बंदर उठा के और अपना काम पूरा कर दिया, और लाखों बंदर हैं यहाँ। और यहाँ गाय जो चंद रह गई हैं, ऐसे पशुपालक हैं जो ब्राह्मण लोग बस गायों को पाल लें। अब कहते हैं एक घर का खर्चा और एक गाय का खर्चा समान है। और हमारे देखो राज्य भी कैसा है कि कहते हैं कि एक तो चाय वाला और एक गाय वाला। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जिनकी पहचान गौ सेवक के रूप में है, लेकिन आज उनके ये चंद जो आज से पहले पार्षद लोग थे और यहाँ के जो चंद ठेकेदार लोग हैं, गायों के नाम पर यहाँ पर गायों को उठवाते हैं और गायों का सौदा करते हैं कट्टी घरों में, और उन कट्टी घरों से उनका घर चल रहा है। जैसे यमुना जी के नाम पर उनने खाया, ऐसे आज वो गायों का गौ मांस खाने वाले हत्यारे हो गए हैं। क्योंकि उनने वो सब, देखिए आपको पता है कि यहाँ जो ठेके उठते हैं, पार्किंग का ठेका, इसका ठेका, उसका ठेका, ऐसे ही गाय उठाने का भी ठेका ये इन लोगों के ही पास है। जो धिक्कार है ऐसों को जो अपने आप को गोपाल का उपासक कहते हैं। गोपाल मतलब जो गायों का पालन करता है, वो कृष्ण हमारे हैं, और वो कृष्ण गौचारण करते थे। आज वो कृष्ण भी सोचते होंगे कि मेरी यमुना जी और मेरी गैयाओं पर ब्रजमंडल में ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि सभी यमुना भक्तों ने एक सुर में एक ही आवाज में कहा कि अब की बार जो यमुना जी का विकास करेगा, यमुना जी को स्वच्छ कराएगा, अब की बार वोट उसी को है। और मेरी भी अपने चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील है कि अब की बार सोच समझकर मतदान करें और मतदान करने से ना कतराएं। भारी बहुमत में मतदान करें और अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करें। और यह एक बहुत बड़ा दायित्व होता है जनता का, जो कि मतदान होता है, जो अपने मत से लोगों को चुनने का कार्य होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।
श्री ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी आपके लिए लाया है बेहतरीन क्वालिटी की सिल्क साड़ियाँ, जैसे बनारसी सिल्क, साउथ कांजीवरम सिल्क एवं ऑल सिल्क की साड़ियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। एवं पुरुषों के लिए कुर्ता, शर्ट, फैब्रिक जैसे कोसा, कटिया, मूंगा, टी-शर्ट एवं ऑल सिल्क फैब्रिक शादी विवाहों में दूल्हे का स्वाफा सेला यहाँ उचित रेटों में मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी, होली गेट इलाहाबाद, बैंकवाड़ा, नियर रमेश्वर पैथोलॉजी, निर्मला भवन, फर्स्ट फ्लोर, मथुरा।